एक बच्ची अपनी कॉपी में कुछ बना रही है। आसमान नीला नहीं है उसकी ड्राइंग में। आसमान पर्पल है और सूरज के 3 हाथ हैं। टीचर करीब आती है, प्यार से समझाती है, नहीं बेटा, आसमान ऐसा नहीं होता, देखो ऐसे बनाते हैं। बच्ची चुप हो जाती है, कॉपी बंद कर लेती है और अगली बार वो आसमान नीला बनाती है। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन शायद यहां से एक लंबा सफर शुरू होता है। एक ऐसी तरबियत का सफर जिसमें धीरे धीरे एक बच्चा सीखता है कि उसका जहन ठीक नहीं है। बच्चे नेचुरली क्रिएटिव होते हैं। ये कोई रोमांटिक आइडिया नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। एक छोटा बच्चा किसी चीज से नहीं डरता। वो एक डब्बे को घर बनाता है, एक कागज को जहाज, एक खाली दीवार को स्टोरी बनाता है। वो गलत होने से नहीं डरता। इसलिए नहीं कि वो ब्रेव है, इसलिए कि उसे अभी तक नहीं पता कि गलत होने का क्या मतलब होता है। वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है, सिर्फ देखता है, सिर्फ बनाता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिजल्ट के डर के। और फिर स्कूल शुरू होता है और स्कूल एक खास चीज करता है। वो हर सवाल का एक जवाब देता है, एक सही जवाब। 2 और 2 होते हैं 4। गोट के स्पेलिंग है GOAT। मुगल एम्पायर का खात्मा हुआ 1857 में। ये गलत नहीं है। कुछ चीजों के जवाब होते हैं और वो याद करने चाहिए। लेकिन जब पूरा निजाम सिर्फ इन सवालों के अराउंड बनता है, तो धीरे धीरे एक और मैसेज भी पैदा होता है कि हर चीज का जवाब होता है, कि तुम्हारा काम है वो जवाब ढूंढो, कि जो आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो ही सही है। और इस मैसेज में क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। गलती करना स्कूल में एक अलग चीज है। गलती मतलब मार्क्स का जाना, गलती मतलब टीचर का डिसअपॉइंटेड चेहरा, गलती मतलब क्लास में सबका आपकी तरफ देखना। ये सब मिला के एक बहुत पावरफुल फीलिंग बनाते हैं, डर। और इस डर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है सेफ रहना, वही करना जो पहले से पता हो, वही लिखना जो टेक्स्ट बुक में लिखा हो, कुछ ऐसा नया ना करना जो गलत हो सकता हो। क्रिएटिविटी का सीधा रिश्ता रिस्क से है। एक क्रिएटिव आइडिया हमेशा अनसर्टेन होता है। वो शायद काम करे, शायद ना करे। लेकिन जब रिस्क की सजा हो, तो बच्चा रिस्क लेना छोड़ ही देता है और इसके साथ कुछ और भी छोड़ देता है। 1960 में नासा ने एक साइकोलॉजिस्ट को काम सौंपा। उनका नाम था जॉर्ज लैंड। नासा चाहता था कि वो एक टेस्ट बनाए जो ये नाप सके कि कोई इंसान कितना क्रिएटिव है। टेस्ट बना, काम किया गया। नासा ने यूज करके अपने साइंटिस्ट सिलेक्ट किए। फिर जॉर्ज लैंड के जहन में एक सवाल आया, क्या होगा अगर हम ये टेस्ट बच्चों पर करें। उन्होंने 1600 बच्चों पर यह टेस्ट किया। जब बच्चे 5 साल के थे तो 98% बच्चों ने जीनियस लेवल क्रिएटिविटी स्कोर की। फिर वही बच्चे 10 साल के हुए, स्कोर गिरा 30%। 15 साल के हुए 12% और एडल्ट्स में सिर्फ 2%। जॉर्ज लैंड ने कहा कि ये क्रिएटिविटी खो नहीं जाती, ये सीखी जाती है। सीखा जाता है कि क्रिएटिव सोचना सही नहीं है। वो बच्चे बदल गए थे। स्कूल ने उन्हें बदला नहीं था, लेकिन स्कूल की दुनिया ने उन्हें सिखाया था कि अपना एक हिस्सा छुपाओ। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। यहां एक और चीज भी है। एक बच्चा घर आता है, ड्राइंग बनाना चाहता है। माँ कहती है पहले होमवर्क करो। वो म्यूजिक सुनना चाहता है। बाबा कहते हैं एग्जाम सर पर है। वो कुछ बना के स्कूल ले जाता है। टीचर कहती हैं ये सिलेबस में नहीं है। हर जगह से एक ही मैसेज आता है, अभी नहीं, पहले ये करो, ये जरूरी है, वो बाद में होगा। और बाद में कभी नहीं आता। बोर्ड एग्जाम्स आते हैं,
फिर एंट्री टेस्ट्स, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, और वो ड्राइंग, वो म्यूजिक, वो जो कुछ अंदर था, कभी बाद में का वक्त नहीं पाता। ये ब्लेम नहीं है किसी पर, ये एक ऐसे निजाम की बात है जिसमें क्रिएटिविटी का कोई नंबर नहीं होता, कोई कॉलम नहीं है इसका रिजल्ट में, तो वो काउंट नहीं होती। जब क्रिएटिविटी दब जाती है तो सिर्फ बच्चे का कुछ हिस्सा नहीं जाता, कुछ और भी होता है। एक इंजीनियर जो सिर्फ फॉर्मूला जानता है लेकिन नया सॉल्यूशन नहीं सोच सकता, एक डॉक्टर जो डायग्नोसिस करता है लेकिन पेशेंट से काउंसलिंग नहीं कर सकता, एक राइटर जो लिखना चाहता था लेकिन कभी लिखा नहीं क्योंकि उसे लगा कि लिखना कैरियर नहीं है। ये इंडिविजुअल लॉस नहीं है, ये कलेक्टिव लॉस है। वो आइडियाज जो कभी आते थे वो नहीं आए, वो चीजें जो कभी बनती थीं वो नहीं बनी, वो सवालों के जवाब जो ढूंढे जाते थे वो नहीं ढूंढे गए। इसलिए नहीं कि लोग कैपेबल नहीं थे, इसलिए कि एक जमाने में उन्हें सिखाया गया था कि उनका ज़हन ज्यादा नहीं जानता। शायद स्कूल का मकसद ये नहीं था कि क्रिएटिविटी खत्म हो, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम क्लासरूम एक पर्पल आसमान बनाने वाली बच्ची को धीरे धीरे नीला आसमान बनाना सिखाएगा। ये नियत की बात नहीं है, ये उन चीजों की बात है जो कभी कही नहीं गई, जो रूल्स में नहीं लिखी होती, जो सिखाई नहीं जाती लेकिन सीख ली जाती हैं। वो बच्ची आज भी कहीं है, शायद किसी ऑफिस में, शायद किसी क्लासरूम में, शायद घर पर, और कभी कभी अकेले में वो आसमान को पर्पल रंग में सोचती होगी लेकिन कागज पर नीला ही बनाती होगी। और वो सवाल जो रह जाता है, वो पर्पल आसमान गया कहां?